एक बार एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे और उनके 12 बच्चे थे और सभी लड़के। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा, यदि हमारी 13वीं संतान एक लड़की है तो 12 लड़के मर जाएंगे ताकि उसकी संपत्ति महान हो और वह अकेले राज्य पर शासन करेगी। और निश्चित रूप से उन्होंने 12 ताबूत बनवाए, उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और रानी को चाबी दे दी और इसे राज रखने को कहा। मेरी प्यारी माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। उसके बेटे ने उसको अकेले नहीं छोड़ा और इसलिए उसने उसे ताबूत दिखाए और स्थिति के बारे में भी बताया। जैसे ही वह बोली और रोई, उसके बेटे ने उसे दिलासा दिलाया, मेरी माँ, तुम रो मत, हम अपना ख्याल रख लेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। अपने 11 भाइयों को साथ लेकर जंगल में जाओ। तुम में से एक को सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ना होगा। वहां चढ़ के तुम महल की ओर देखते रहो। अगर मैं छोटे बेटे को जन्म देती हूँ तो मैं एक सफेद झंडा उठाऊंगी। यदि मैं एक छोटी बेटी को जन्म देती हूँ तो मैं एक लाल झंडा उठाऊंगी। और फिर तुम्हें जितना हो सके उतना तेजी से भागना है। उसने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया और वे जंगल में चले गए। एक एक करके वो नजर रखते थे। सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठकर मीनार की ओर देखते रहते थे। 11 दिन बीत जाने के बाद अब ये बेंजामिन की बारी थी। उसने देखा कि एक झंडा उठाया गया है। यह सफेद नहीं था बल्कि लाल ध्वज था। अब वे सभी मरने वाले थे। जब बाकी भाइयों ने यह सुना तो वे क्रोधित हो गए और रो पड़े। क्या हम किसी लड़की की खातिर मौत को झेलने वाले हैं? हम शपथ लेते हैं कि हम बदला लेंगे। जहां भी हम कोई लड़की देखेंगे उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर वे जंगल में गहराई में चले गए और उन्हें एक घर मिला जो खाली था। हम यहाँ रहेंगे। तुम बेंजामिन, तुम सबसे छोटे हो और सबसे कमजोर भी हो। तुम घर पर रहोगे और निगरानी रखोगे। हम जाएंगे और खाने की चीजों को प्राप्त करेंगे। इसलिए वे सब जंगल में चले गए और जो कुछ वे खा सकते थे उनका शिकार किया। उन्होंने बेंजामिन को वो सब लाकर दिया और अब उसे वो सब पकाना था। वे 10 साल तक छोटे से घर में एक साथ रहे, लेकिन समय उनके लिए जल्दी ही बीत गया। उनकी माँ ने जिस छोटी बेटी को जन्म दिया था वह अब बड़ी हो चुकी थी। उसका अच्छा दिल और सुंदर चेहरा था और उसकी माथे पर एक सुनहरा सितारा था। एक बार एक बड़े सफाई के दिन उसने गंदे कपड़ों में 12 पुरुषों की कमीजें देखी और अपनी माँ से पूछा, ये 12 कमीजें किसकी हैं? ये पिताजी के लिए तो बहुत छोटी हैं। रानी ने भरे मन से उत्तर दिया, प्यारे बच्चे, वे तुम्हारे 12 भाइयों की हैं। क्या मेरे 12 भाई हैं? मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना। केवल भगवान ही जानते हैं कि वे कहाँ हैं। वे दुनिया में भटक रहे हैं। रानी फिर उसे ताबूतों के कमरे में ले गई और उसने उसे बताया कि ये सब कैसे हुआ। प्रिय माँ, रोइए मत, मैं जाकर अपने भाइयों की तलाश करूंगी। फिर वह 12 शर्ट लेकर घने जंगल में चली गई। वे पूरे दिन चली। शाम को छोटे घर में आ गई। वह अंदर गई और एक युवा बालक मिला जिसने पूछा, आप कहाँ से आई हैं और आप यहाँ क्या कर रही हैं? वह चकित था कि वह कितनी सुंदर है और उसने शाही कपड़े पहने हुए थे और उसके माथे पर एक सितारा भी था। मैं राजकुमारी हूँ और अपने 12 भाइयों की तलाश में हूँ। बेंजामिन ने देखा कि यह उसकी बहन थी।
और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। प्रिय बहन, मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए कि हमें लड़कियां पसंद नहीं हैं और हर दिखने वाली लड़की को हम खत्म कर देना चाहते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई, मैं खुशी से मर जाऊंगी अगर इससे आप सभी वापस आ सकते हैं तो। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं बोल सकती। यहाँ बैठो, जब तक बाकी सब नहीं आते मैं सब ठीक कर दूंगा। उस रात भाई शिकार से लौट आए और बेंजामिन ने उन्हें बताया कि उनकी बहन घर में है और उन्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है। उन्होंने उस पर पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने उसे देखा तो वे खुशी से भर गए। वह अब अपने भाइयों के साथ जंगल में रहती थी और घर के कामों में मदद करती थी। उस घर के बगल में एक छोटा सा बगीचा था और उसमें 12 जादुई फूल थे। भाइयों को खुश करने के लिए उसने उन्हें वो 12 फूल देने का सोचा। जैसे ही उसने उन्हें तोड़ा, उसके भाई 12 कौओं में बदल गए और वहां से उड़ गए। घर और बाग भी गायब हो गया। अब वे बेचारी लड़की घने जंगल में अकेली थी। इधर उधर देखने पर उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत उसके पास खड़ी है। मेरे बच्चे, तुमने ये क्या किया? तुमने 12 सफेद फूलों को क्यों तोड़ा? वो तुम्हारे भाई थे और अब वे हमेशा के लिए कौओं में तब्दील हो गए हैं। क्या उन्हें वापस पाने का कोई तरीका नहीं है? नहीं, बस एक ही रास्ता है और ये इतना मुश्किल है कि तुम उसे कभी नहीं कर पाओगी। तुम्हें पूरे 7 साल तक चुप रहना होगा, ना बोलना होगा, ना हंसना। यदि तुम एक भी शब्द बोलती हो तो कुछ नहीं हो पाएगा और तुम्हारे भाइयों को उस एक शब्द की वजह से मार दिया जाएगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने भाइयों को छुड़ा पाऊंगी। वह गई और एक लंबा पेड़ पाया और उसके शीर्ष पर चढ़ गई, जहां वह बिना बोले और बिना हंसे बैठी हुई थी। फिर उसने देखा कि एक राजकुमार जंगल में शिकार कर रहा है। उसके पास एक बड़ा कुत्ता था जो उस पेड़ की तरफ भागा जहां वो बैठी थी। वो उछला, भौंका और फिर भौंकता रहा। राजकुमार आया और उस सुंदर राजकुमारी को उसके माथे पर सुनहरे सितारे के साथ देखा और उसकी सुंदरता से इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि वह उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सर हिलाया। फिर वह खुद पेड़ पर चढ़ गया और राजकुमारी को नीचे लेकर आया। उसने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और अपने साथ घर ले गया। उनकी शादी बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, लेकिन दुल्हन ने तो ना बात की ना वह हंसी। वे कुछ वर्षों तक एक साथ वैसे ही रहे। फिर एक दिन राजकुमार की माँ ने पूछा। राजकुमार की माँ, जो एक दुष्ट महिला थी, राजकुमार के पास गई। वह राजकुमारी के बारे में राजकुमार को अपशब्द बोलने लगी। तुम ये किस भिखारी को घर ले आए हो? कौन जानता है कि वह चुपचाप क्यों है? कुछ खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि अगर वह मुंह नहीं खोल सकती तो हंस तो सकती है। जो कोई हंसता नहीं है वह दुष्ट है। पहले तो राजकुमार इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन बूढ़ी औरत ने इतने लंबे समय तक उस पर दुष्ट बातों का आरोप लगाया कि राजा ने आखिरकार खुद को मना लिया और उसने उसे मौत की सजा सुना दी। प्रांगण में एक महान अग्नि को जलाया गया, जहां उसे जलाकर वह मार देना चाहता था। राजा अपनी खिड़की पर था और रोती हुई आंखों से उसे देख रहा था, क्योंकि वह अभी भी उससे प्यार करता था। आग उसके कपड़ों तक पहुंच चुकी थी। फिर 7 साल का आखिरी क्षण बीत गया। हवा में एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी और 12 कौवे एक साथ उतरे
जब उन्होंने पृथ्वी को छुआ, यह उसके 12 भाई थे। उन्होंने आग को बुझाया और अपनी बहन को गले लगाया। अब जब वह अपना मुंह खोल सकती थी और बोल सकती थी, उसने राजा को बताया कि वह क्यों चुप रही और कभी नहीं हंसी। राजा ये सुनकर खुश हो गया कि वह निर्दोष है और वह सभी खुशी में एक साथ रहे। दुष्ट सौतेली माँ को अदालत के सामने लाया गया और उबलते तेल में जहरीले सांपों के साथ उसे वहां डाल दिया और फिर वह भस्म हो गई। एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी एक गंदी सी झोपड़ी में रहते थे। यह एक भव्य महल से ज्यादा दूर नहीं थी जहां राजा और रानी रहते थे। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि झोपड़ी की विकट स्थिति के बावजूद बूढ़ा व्यक्ति बहुत अमीर था, क्योंकि वह बहुत कंजूस था। वह अक्सर पूरे दिन बिना खाना खाए रहता, जिससे सोने का व्यापार कर सके। लेकिन कुछ समय बाद तो उसने सोचा कि उसने खुद को बहुत बार भूखा रखा है। वह बीमार पड़ रहा था और ठीक होने की कोई ताकत नहीं थी। कुछ दिनों बाद उसका देहांत हो गया। उसकी पत्नी और एक बेटा अकेले रह गए। उसके बेटे का नाम था जॉन। उसकी मृत्यु के बाद की रात जॉन ने सपना देखा कि एक आदमी उसे मिला और बोला, मेरी बात सुनो, तुम्हारे पिता चल बसे हैं और तुम्हारी माँ भी जल्द ही दम तोड़ देंगी और उनकी सारी दौलत तुम्हारी होगी। उसका आधा धन चोरी हो गया है और यह धन तुम्हें उन गरीबों को वापस देना होगा जिनसे उसने इसे छीना था। दूसरे आधे हिस्से को तुम्हें समुद्र में फेंकना होगा। पैसे को पानी में डूबते हुए देखो और अगर कुछ भी बचा रहता है तो उसे पकड़ो और उसे अपने पास रखो, भले ही वह कागज के टुकड़े ही क्यों ना हो। फिर वह आदमी गायब हो गया और जॉन जाग गया। सपने ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। वह उस धन दौलत के साथ भागना नहीं चाहता था जो उसके पिता ने छोड़ दी थी। अब जॉन ने थोड़ा आराम और खुशी की उम्मीद की थी, मगर वह ईमानदार और नेकदिल भी था और अगर उसके पिता ने गलत तरीके से अपनी संपत्ति बनाई थी तो उसे लगा कि वह कभी भी इसका आनंद नहीं उठा पाएगा। अंत में उसने अपना मन बना लिया, जैसा कि उसके सपने में बताया गया था। उसने पाया कि गांव के सबसे गरीब लोग कौन थे और अपना आधा धन उनकी मदद करने में खर्च कर दिया और दूसरा आधा हिस्सा उसने अपनी जेब में रख लिया। फिर वह समुद्र में चला गया और एक चट्टान से जॉन ने धन को समुद्र में फेंक दिया। एक क्षण में वो दृष्टि से बाहर हो गया और कोई भी व्यक्ति उस स्थान को नहीं पा सकता था जहां वह धन डूब गया था। बस कागज के कुछ छोटे टुकड़े पानी पर तैर रहे थे। जॉन ने ध्यान से हाथ बढ़ाया और टुकड़ों तक पहुंचने में कामयाब रहा और इसे खोलने पर उसे 6 शिलिंग अंदर लपटे हुए मिले। अब उसके पास यही पैसा बचा था। जॉन ने खड़े होकर इसे सोच समझकर देखा। ठीक है, मैं इसके साथ बहुत कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन 6 शिलिंग कुछ नहीं से तो बेहतर हैं। फिर उसने उन्हें फिर से लपेट लिया और उन्हें अपने कोट में रख लिया। जॉन ने अगले कुछ हफ्तों के लिए अपने बगीचे में काम किया और वह और उसकी माँ फल और सब्जियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर अचानक एक दिन उसकी माँ का देहांत हो गया। उसे बहुत दुख हुआ जब उसने उसे अपनी कब्र में लिटाया और भारी मन से वह जंगल में गया। ना जाने वह कहाँ जा रहा था। चलते चलते उसे भूख लगने लगी और उसके सामने एक छोटी सी झोपड़ी देखकर उसने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या वह उसे कुछ दूध दे सकते हैं। बूढ़ी औरत जिसने दरवाजा खोला उसे अंदर आमंत्रित करती है
और रात वही बिताने को कहती है। जॉन के प्रवेश करने पर 2 महिलाएं और 3 पुरुष खाना खा रहे थे और चुपचाप उनके बगल में बैठने के लिए जगह बनाई। जब उसने खाना खत्म कर लिया तो उसने अपने चारों ओर देखा और एक जानवर को आग के पास बैठा देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। यह भूरे रंग का था और बहुत बड़ा भी नहीं था, लेकिन इसकी आंखें बड़ी और बहुत चमकीली थीं और यह एक अजीब तरीके से गाते हुए प्रतीत हो रहा था, जंगल के किसी भी जानवर से बिल्कुल विपरीत। उस विचित्र छोटे जीव का नाम क्या है? हम इसे बिल्ली कहते हैं। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। अगर यह बहुत महंगा नहीं है, यह मेरे लिए अच्छा साथी होगा। तो उन्होंने उसे कहा कि वो ये 6 शिलिंग में ले सकता है। युवक ने अपना कीमती सा कागज निकाल लिया, उन्हें 6 शिलिंग सौंप दिए और अगली सुबह उन्हें विदाई दी और बिल्ली भी उसके साथ चली गई। पूरे दिन वे घास के मैदानों और जंगलों में घूमते रहे। शाम तक वे एक घर में पहुंचे। युवा साथी ने दरवाजा खटखटाया और एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, जिसने दरवाजा खोला, कि क्या वो उस रात वहां आराम कर सकता है। उसने ये भी बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। ठीक है बेटा, आप यहाँ रह सकते हैं। फिर वह उसे एक कमरे में ले गया जहाँ 2 महिलाएं और 2 पुरुष भोजन कर रहे थे। महिलाओं में से एक बूढ़े व्यक्ति की पत्नी थी, दूसरी उसकी बेटी थी। उसने बिल्ली को एक स्थान पर रख दिया और वे सभी इस अजीब से प्राणी की चर्चा करते हुए उसके चारों ओर खड़े हो गए थे और बिल्ली उनके प्रति स्नेही हो गई और उसने गाना शुरू कर दिया। महिलाएं खुश हो गईं और उन्होंने बिल्ली को बहुत कुछ खाने को दिया। जॉन की कहानी सुनने के बाद और कैसे उसके पास बिल्ली को छोड़कर और कुछ भी नहीं था, बूढ़े आदमी ने उसे महल में जाने की सलाह दी, जो कुछ ही मील दूर था। उसने उसे राजा की सलाह लेने को कहा, जो सभी के लिए बहुत दयालु था। जॉन ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि वह खुशी से उसकी सलाह लेगा और अगली सुबह वह शाही महल के लिए निकल पड़ा। उसने राजा से मिलने का संदेश भेजा और फिर उसे दीवाने आम में जाने की अनुमति दी गई, जहां राजा उनसे मिलेगा। राजा अपने दरबार में रात का भोजन कर रहा था जब युवक ने प्रवेश किया। जॉन ने सर झुकाया और फिर उसने छोटे काले प्राणियों को भीड़ में इधर उधर भागते हुए देखा और हैरान रह गया। ये प्राणी तो बहुत हल्ला मचा रहे थे। वे इतने निर्भीक थे कि उन्होंने राजा की खुद की थाली से भोजन के टुकड़े छीन लिए ताकि वे अपना भोजन ना खा सके। इन छोटे काले प्राणियों ने दरबारियों को भी नहीं छोड़ा था। अरे, ये किस प्रकार के जानवर हैं? इन्हें चूहा कहते हैं। वर्षों से हमने इनसे मुक्ति प्राप्त करने के कई तरीके आजमाए हैं, लेकिन सब असंभव। वे हमारे बिस्तरों में आते हैं। बिल्ली मेज पर थी और उसके 2-3 प्रयत्नों से ही कुछ चूहे उसके चारों ओर गिर गए थे। तब पैरों की एक बड़ी खलबली सुनाई दी और कुछ ही मिनटों में दरबार के सभी चूहों ने दम तोड़ दिया। कुछ पल के लिए राजा और उनके दरबारियों ने केवल एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। यह किस तरह का जानवर है? यह इस तरह का जादू कैसे कर सकता है? और जॉन ने उसे बताया कि इसे बिल्ली कहा जाता है और उसने इसे 6 शिलिंग के लिए खरीदा था। भाग्य से तुमने हमें इन चूहों की महामारी से बचाया है, जिसने हमें कई वर्षों तक सताया था। मैं तुम्हें 2 चीजों का विकल्प दूंगा, या तो तुम मेरे प्रधानमंत्री बन जाओ या फिर तुम मेरी बेटी से शादी कर लो और मेरे बाद राज करना। बताओ, तुम्हें क्या मंजूर है? जी, राजकुमारी और राज्य।
और फिर इसी तरह राजा ने युवक की इच्छा का पालन किया। उसकी ईमानदारी और दयालुता का भुगतान किया गया और उसने जितना दिया उससे अधिक उसे वापस प्राप्त हुआ।